बसपा ने प्रवीण कुमार को बनाया इस सीट से अपना प्रत्याशी। बीजेपी के लिए बड़ी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव समय के मुताबिक नजदीक आ चुके हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को समय के मुताबिक जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में वास्तविकता इस प्रकार की निकल कर आ रही है कि बीजेपी के पाले से और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जरिए बात कहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो एक मुश्त लड़ने की बात कर रही है, इनके तरफ से समय के मुताबिक अब अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अब देखी जा रही है। ऐसे में इस चुनावी दौर में बहुजन समाज पार्टी ने समय के मुताबिक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को भी जारी करना या फिर कहे अपने लोकसभा प्रभारी के तौर पर अपने प्रत्याशियों को कहीं न कहीं अब लोगों के बीच भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब तस्वीर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें ये निर्धारित करती है कि दिल्ली की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। और ऐसे में तब जाकर ये निश्चित होता है कि आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव हो या फिर तमाम लोकसभा का चुनाव हो, ऐसे में किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। अब समय के मुताबिक बता दें कि 195 सीटों को लेकर बीजेपी ने अपने तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इसके साथ साथ कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट अब जारी किए जा चुकी है। अब बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने तकरीबन 7 से ऐसे 8 जो प्रत्याशी है जो कि अब चुनावी मैदान में है। आधिकारिक तौर पर अभी भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का काम करने का अपना एक तरीका है, जो कि बात बहन मायावती बार-बार ये दोहराती है। इसी के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने का काम करेगी और रणनीति अभी बसपा ने निर्धारित कर दी है। और देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी अपना प्रत्याशी घोषित करती है, उसके पहले उस प्रत्याशी को अपनी लोकसभा में भेजकर तमाम अपने वोटरों को एकमुश्त कर या फिर कहने के प्रभारी के तौर पर उनको बनाने का काम करती है। और इसी के साथ साथ देखा जा रहा है कि लोकसभा प्रभारी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को बनाने का काम कर रही है। ऐसे में सबसे मजबूत और कहने की ताकतवर सीटें उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पाई जाती है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। और एक ऐसी सीट जहां पर अब एक बड़ी टक्कर बीजेपी के लिए मानी जा सकती है, जो प्रत्याशी अब बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतारने वाली है। बता दें कि बागपत सीट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी प्रवीण कुमार इनको अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। प्रवीण कुमार इनको बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा का प्रभारी बना दिया है, जो कि बागपत से आते हैं। और बागपत ये सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत मजबूत सीट भी कहने के एक दौर पर मानी जाती है। लेकिन समय के मुताबिक अब तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी है। बहन मायावती के जरिए तमाम जो रणनीतियां है, वो रणनीति के आधार पर क्या कुछ होगा, आने वाले लोकसभा 2024 में से क्या कुछ परिणाम होंगे, ये जानना समझना आवश्यक है। ऐसे में आपको बता दें कि बागपत लोकसभा क्षेत्र 2019 के जो तमाम आंकड़े हैं, वो आंकड़े मैं आपके साथ में रूबरू करवाऊंगा। तस्वीर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, और इनके साथ में जो शख्स यहाँ पर मौजूद है, यह है डॉक्टर सत्यपाल सिंह। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने 2019 में बीजेपी के पाले से चुनाव लड़ा और बागपत लोकसभा क्षेत्र को जीतने का काम किया, और बीजेपी से वो बागपत से सांसद बने। बीजेपी के माध्यम से जब सत्यपाल सिंह इन्होंने जीत हासिल की, तो बता दें कि 5,25,700 89 वोट लेने का काम यहाँ पर सत्यपाल सिंह इनके जरिए किया गया। और आरएलडी के जो आरएलडी के जो बड़े नेता है जयंत चौधरी, जो कि पूर्व जो कि अपने उत्तर प्रदेश में अपनी शख्सियत रखते हैं, जयंत चौधरी के जरिए भी इस चुनाव को लड़ा गया था। आप देख रहे हैं कि इस बागपत सीट पर खुद जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा, जो कि दूसरे पायदान पर रहे, जिन्होंने 5,02,287 वोट लेने का काम जयंत चौधरी के जरिए किया गया। तो यहाँ पर बीजेपी और आरएलडी की सीधी टक्कर थी, जहां पर बीजेपी ने सीट को जीतने का काम किया। इसके साथ साथ अगर मैं बता दूं कि अब आरएलडी के माध्यम से जयंत चौधरी ने सीट को तो लड़ने का काम किया, दूसरे पायदान पर है। लेकिन अगर बात करेंगे 2014 की, तो 2014 में इस सीट को सत्यपाल सिंह, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, इन्होंने इस सीट को जीता। दूसरे पायदान पर गुलाम मोहम्मद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, और तीसरे पायदान पर अजीत सिंह जो कि आरएलडी के प्रत्याशी रहे। इसके साथ साथ प्रशांत चौधरी,
ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौथे पायदान पर रहे। लेकिन अब समय के मुताबिक बता दें कि बागपत सीट से जिनको लोकसभा के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपके साथ में रूबरू कर दूं, प्रवीण कुमार, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज से अब अपना प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी बागपत लोकसभा क्षेत्र से बनाना चाहती है। समय के मुताबिक तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है कि आखिर परिणाम क्या होंगे। परिणामों के पहले अब तमाम चुनाव के जो तारीखें वो तारीखें भी आ चुकी है कि किस तरीके से अब लोकसभा 2024 के चुनाव 7 चरण में होंगे। शुरुआत होगी 19 अप्रैल से और 19 अप्रैल से लेकर तो जून महीने तक के महीने के 4 तारीख पर नतीजे आएंगे और तब जाकर तस्वीरें साफ होगी कि आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव में किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है कि फिर एक बार सत्ता की गद्दी पर आए। बीजेपी के पाले से 400 से पार सीटों की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये बीजेपी को रोकने की बात करती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर लड़ने का काम कर रही है। ऐसे में जब तक के परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुजन समाज पार्टी रणनीति के आधार पर तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट को और उनके नामों को जारी करना शुरू कर चुकी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।